हर राशि के बारे में बहुत सारी अच्छी बातों को सुनते हैं और उसके साथ बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे कि इस ज़ोडिएक साइन में ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी और जाननी भी चाहिए। बहुत सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है। पर इसके साथ ही हम यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से ज़्यादा बातें कर रहे हैं अपने आप को अपनों को समझने की। और इसमें जब तक हम यिन यांग, दिन रात, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस दोनों की विवेचना नहीं करेंगे तो हमारी जानकारी अधूरी रहेगी। ये वीडियो पिछली वीडियो से आगे, पिछली वीडियो में हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक की बातें की, उनके नेगेटिव साइड्स, उनके शैडो साइड्स को जाना। आज का वीडियो उसी कड़ी में एक और पहल है। नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम कन्या राशि से मीन राशि तक की बात करेंगे। कन्या राशि की बातें हमने पिछली वीडियो में भी की थी, पर यहाँ पे मैं कुछ बातों को और ऐड करना चाहूँगी। एक दो बातें कहनी रह गई थी। परफेक्शनिस्ट होते हैं और ये परफेक्शन की चाहत, उन्हें सबसे अच्छा करने की चाहत, उनमें जो एक जिजीविषा देती है वो काबिले तारीफ होती है। लेकिन पर उसके साथ ही एक कभी ना संतुष्ट होने वाली एक प्यास जो लोगों को बहुत परेशान कर सकती है। लोगों की बात आप छोड़ भी दें तो हम सबसे पहले अगर अपने आप को देखें तो हमें ये जो एक असंतुष्टि की जो अभिभूति होती है हर वक्त हर समय, वो थोड़ा हमें जीने का उतना मज़ा नहीं लेने देती, उतना लुत्फ नहीं उठाने देती। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि आप लोग थोड़े फसी होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, चीज़ों के डिटेल्स में जाते हैं। एक क्वेश्चन करना अलग बात होती है कि इंटेरोगेट करना अलग बात होती है। तो आप इंटेरोगेशन को आप ज़्यादा फॉलो करते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप ओवरली क्रिटिकल हो सकते हैं। दूसरों में मीन मेख निकालना, निट पिकी होना, ये सब आपकी आदत में शुमार हो सकता है। तो अगर आपकी कन्या राशि है तो आप इन बातों पर आप थोड़ा सा काम करें, थोड़ा वर्क करें। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। अगली राशि तुला राशि के बारे में बात करूँगी कि तुला राशि में देखिए क्या अच्छी और बुरी बातें हैं। अच्छी बातें तो हमने बहुत जान ली है, समझ ली है। मैं इसके साथ ही मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, हमने हर राशि के बारे में, कैसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, उसके भी बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई है। और आप ये बहुत पहले से मेरे चैनल पे है, मैं ये थंबनेल दिखा रही हूँ। ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल रही हूँ। सारी राशियों के बारे में आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो अच्छी बातें तो आप वहाँ से ले सकते हैं। हालांकि हमने उसमें भी शैडो साइड्स की बात की है। पर आज देखिए, मैं अगर लिब्रंस के शैडो साइड्स की बात करती हूँ तो एक वो होता है कि ये लोग अपने लुक्स को लेकर, अपने अपीयरेंस को लेकर, अपने वेशभूषा, अपने व्यक्तित्व को लेकर जो एक बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर काम करते हैं। उन्हें एक ऑब्सेशन के जैसा, एक नशा के जैसा हो जाता है। अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, एक इस तरह की भूख उनको जीवन के भरपूर मज़े लेने तो देती है, पर एक जो आत्मिक संतुष्टि होती है उससे दूर रखती है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी आपको मैं जानकारी देना चाह रही थी कि इससे आप अपने आप को बेहतर समझिए। दूसरा, आप लोग अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं और निर्णय लेना आपके लिए बहुत ही मुश्किल का सबब बन जाता है। मैं ये करूं या वो करूं, दोनों करूं या दोनों ना करूं। वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे जिसका आंसर ऑप्शंस ए, बी, सी, ए और सी, बी और सी, बी और ए, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसी दुविधा में पड़े रहते हैं। जीवन के बहुमूल्य क्षण को आप टेंशन में आप बिता देते हैं। तो निर्णय लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरों पर आप किसी भी बात के लिए निर्भर रहते हैं। आपका एक डिपेंडेंट स्वभाव होता है। अपने सौष्ठव, अपने पराक्रम, अपनी कर्मठता पर विश्वास ना करके आप बहुत सारी बातों के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं,
जो आप खुद ब खुद बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बात और कहूँगी कि आप विवादों को टालने की चेष्टा करते हैं। देखिए, विवाद को टालना बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं से कोई नेगेटिव बात नहीं दिखती है मुझे। पर एक होता है, या तो आप धर्म के साथ हैं या आप अधर्म के साथ हैं, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में चूंकि आपका वो जो तराजू है, जो आपका ज़ोडिएक सिंबल है, वो आपको बैलेंस करने की जद्दोजहद में आपको एक ऐसा कि अब चलो इस सिचुएशन को हम किसी भी तरह से आज का दिन निपट जाए तो निपटा लेंगे, बाद में सोचा जाएगा, बाद की बाद में देखेंगे। तो एक इस तरह की आप में भावना रहती है, आप कॉन्फ्लिक्ट्स को आप उस पर मिट्टी डाल देते हैं। हर प्रॉब्लम का एक समाधान, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, हर समस्या का एक समाधान होता है। आप इस पर यकीन ना दबे रहने देना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, कभी कभी जो कहते हैं कि बैल को सींग से पकड़ के सामना करने में जो मज़ा है और जो तृप्ति होती है कि हमने इस प्रॉब्लम को सामने से फेस किया और उसमें मैं विजयी बनी, तो इस तरह की भावना से आप अपने को क्यों वंचित रखना चाहते हैं। तो ये मैं बोलूँगी कि आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अब बात करती हूँ वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए, वृश्चिक लग्न पर भी ये बातें बैठेंगी, वृश्चिक राशि पर तो बहुत ज़्यादा आप इससे रेजोनेट करेंगे। ये मैं बता दूं, गुजरात के मेहसाना ज़िले में मैं अभी हूँ, जहाँ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और यहाँ पक्षियों की चहचहाहट आप सुन सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर पृथ्वी पे जो हमने काल्पनिक रेखाओं को खींचा है, अक्षांश और देशांश, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो यहाँ पर हम इक्वेटर के नीचे डाउन साउथ जब जाएंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इक्वेटर से ऊपर हमें मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो मेहसाना ज़िला है, तो भारत के गुजरात प्रांत में जो मेहसाना ज़िले में मैं हूँ अभी, यहाँ पे आपको वीडियो ये दिखा रही हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरता है, और ये बहुत ही एक सौंदर्य से भरी हुई जगह है। आप ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए। मैं अपने शॉर्ट्स में भी विजिट इंडिया डालती हूँ, इनक्रेडिबल इंडिया डालती हूँ। अपने कंट्री को, अपने देश को ही एक्सप्लोर करना चाहिए। अपने विदेशी आगंतुकों का भी मैं स्वागत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे देश की सुंदरता को देखें, सराहें और अपने यादों में बसाएं। तो चलती हूँ, अगर मैं वृश्चिक राशि के शैडो साइड्स की बात करूँ, उनके पक्ष, व्यक्तित्व के ऐसे पक्ष जिन पर उन्हें काम करना चाहिए, जो भगवान ने एक टेस्ट देने के लिए भेजा है कि चलो तुम्हें मैं इतनी थोड़ी सी ये जो रंग है नेगेटिविटी का वो डालता हूँ, और उस पर मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो और उसमें फिर तुम फर्स्ट डिवीजन से अच्छे से उत्तीर्ण हो, पास हो। वृश्चिक राशि वालों के बारे में जो 3 वर्ड्स बोलते हैं, उनके खामियों के बारे में अगर बात करूं, तो जो 3 शब्द आते हैं जेहन में, वो है रिवेंजफुल, सीक्रेटिव एंड पॉजिटिव। तो देखिए, कालपुरुष की 8वीं राशि है, अष्टम भाव में ये राशि आती है, तो रहस्य और अंधकार तो यहाँ पर है ही। सडननेस का एक एलिमेंट तो अष्टम भाव से हम जोड़कर देखते ही हैं, और यही की राशि है वृश्चिक राशि का, राशि चक्र की 8वीं राशि। अब देखिए, यहाँ पर सीक्रेटिव रहने का बहुत सारी बातें आप जो बेवजह छुपाते हैं लोगों को, उसकी ज़रूरत नहीं होती। ज़माना इतना ख़राब नहीं है कि कोई आपकी बातों को सुनकर कोई आपके ही खिलाफ उसको इस्तेमाल करेगा। एक जो अनजाना सा भय रहता है, और दूसरों को जो आप एक सशंकित होकर देखते हैं, दूसरों को परखते हैं, और आपको एक जो अनजाना भय सताता है कि कहीं मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं भावनात्मक रूप से, मुझे कोई एक्सप्लॉइट ना कर ले मुझे, तो इस तरह की आप गलत फहमी से अपने को देखिए। भगवान की बनाई हुई दुनिया है, और भगवान के ही बनाए हुए बंदे हम सब हैं। थोड़ा सा आप विश्वास करना सीखिए। उतने सीक्रेटिव, उतने रहस्यमयी दुनिया में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप खुलेपन में सांस लें, आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो एक बात बताई जाती है, आप रिवेंजफुल होते हैं, बदला लेने की प्रवृत्ति आप में बहुत प्रबल होती है, और आप फॉरगेट एंड फॉरगिव नहीं कर पाते। किसी ने कभी भी अतीत में आपके साथ बुरा किया है तो आप उसे याद रखते हैं, और समय आने पर आप बदला ज़रूर लेते हैं।
या उसकी ही कही हुई बातों को आप उसी के सामने ज़रूर दोहरा देते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास कराते हैं। तो एक तो बहुत ही अच्छी मेमोरी होती है आप लोगों की, लेकिन मेमोरी को आप कहा जाता है कि अच्छी यादों का शेल्फ लाइफ बहुत लंबा रखना चाहिए, अच्छी यादों की शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहनी चाहिए। और जो बुरी बातें हैं, बुरी यादें, बुरी भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, उनका शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ा होना चाहिए और उनको अपने मेमोरी पटल से, अपने स्मृति पटल से हटा देना चाहिए, फ्लश आउट कर देना चाहिए। तो एक ये चीज़ है कि आप अपने ऊपर हुए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल सही था जब आपको उसने हर्ट किया, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो हर्ट किया उसको एक यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी होता है, तो वहाँ पर सबका न्याय और वहाँ पर सबका न्याय होता है। आप उस परमात्मा की शक्ति पर विश्वास रखिए और अपने ऊपर इस बोझ को मत रखिए कि उसने जो गलत काम मेरे साथ किया है तो उसको बदला लेने के लिए, उसको दंड देने के लिए ये जिम्मा मुझ पर है, बिल्कुल नहीं। प्रकृति बहुत ही न्यायपूर्ण है और ये बिल्कुल एक खो खो के खेल के जैसा है। भले आपने जिसको खो दिया वो आपको खो ना दे पाए, लेकिन आपको प्रकृति जरूर खो देगी। और उस खो खो के खेल के एग्जाम्पल को आप हमेशा याद रखिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि आप रिश्तों में बहुत पॉजिटिव होते हैं, अपने चीज़ों को लेकर, सामान को लेकर आप पॉजिटिव होते हैं। आपकी यादें हर चीज़ से जुड़ी है, हर व्यक्ति से जुड़ी रहती हैं और आप उसे दिल से नहीं निकाल पाते। रिश्ते में कभी मूव ऑन करना भी आप सीखिए अपने मानसिक शांति के लिए। अगर आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं तो आप उसे छोड़ना सीखिए। जब तक आप एक पकड़ से अपनी मुट्ठी को आप स्वतंत्र नहीं करेंगे, आप अच्छी चीज़ों को लेने के लिए आपकी ये हथेली नहीं खुलेगी। तो ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस को मूव ऑन करने में दिक्कत होती है। पॉजिटिव होते हैं अपने लव इंटरेस्ट के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए। तुमने उससे बात की, कितने बजे फ़ोन किया, उसका फ़ोन क्यों आया, ये कॉल लॉग मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। एक सशंकित, क्योंकि इसमें एक विशाखा नक्षत्र भी आता है, तो इसमें नक्षत्रों की भी भूमिका आ जाएगी। एक खास नक्षत्र में पार्टनर हमेशा अपने दूसरे पार्टनर के लिए, उसके कैरेक्टर को लेकर, उसके चीज़ों को लेकर सशंकित रहता है और उस पर वो, तो ये जो पॉजिटिवनेस है ना, उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि ये बहुत एक मन का वहम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्तों से आप हाथ धो सकते हैं। आप लोगों को परख नहीं सकते हैं। लोग के जो कहते हैं कि अंदर से हमारी क्या क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी है, हम अंदर से किस तत्व के बने हुए हैं, उसको आप देखिए, परखिए। और किसी भी रिश्ते को, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे मत आप परखते ही रहिए। आप 24 घंटे उसका टेस्ट मत लेते रहिए, उसके कैरेक्टर की, उसकी गरिमा की, उसकी मान मर्यादा की। तो थोड़ा विश्वास रखना सीखिए। मैं स्कॉर्पियंस के लिए यही कहना चाहूँगी। और आप देखिएगा आप में कितनी बातें मैच होती हैं। बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष भाव से आप इस वीडियो को देखिएगा। बायस्ड मत हो जाइए किसी भी तरह की, आप ऐसी मनोभावनाओं को मन में मत आने दीजिए कि मैं आपकी खामियां निकाल रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी की बात है। मेरी भी कोई राशि होगी और मेरी भी राशि में सैकड़ों खामियां होंगी, तो इसलिए हम लोगों को अपने आप को समझने में बहुत मदद मिलती है और कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे हम अपने को सुधारना है, संवारना है, इसकी जानकारी मिलेगी। और स्कॉर्पियंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो मैनिपुलेटिव होते हैं। आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के परोसना या सिचुएशन को तोड़ मरोड़ के परोसना जो है वो ना दिखाकर एक अलग ही फिल्म दिखाना, तो ये मैनिपुलेशन का भी उन पर बहुत इल्ज़ाम लगता है कि वो अपने मन मुताबिक चीज़ों को, घटनाओं को और बातों को प्रेजेंट करते हैं और थोड़ा सा और दूसरों के लिए ग्रजेस रखते हैं, दूसरों की बातों को भूलते नहीं, क्योंकि इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो वही मैंने शुरुआत में भी कहा कि आप डोंट होल्ड ऑन टू ग्रजेस। ये आपको एक अंदर से हल्कापन फील कराएगा, आप लाइट फील करेंगे अगर लोगों को माफ़ करना सीख जाएं, लोगों की बुरी बातों को,
भूलकर उनके प्रति जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, जो जलन है या जो रिजेंटमेंट है, उन सब से अपने आप को मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आप काल चक्र की एक बहुत ही बेहतरीन राशि हैं और आप वो सब कुछ डिजर्व करते हैं और आप दुनिया की हर अच्छी बातों को डिजर्व करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बोझ तले आप अपने को मत क्रश होने दीजिए। अपने व्यक्तित्व को पूरे खुलेपन से और पूरे हल्केपन से आप जीवन को लीजिए। अब बात करती हूँ धनु राशि के बारे में। तो देखिए, धनु राशि गुरु की राशि है, अग्नि तत्वीय राशि है, तो क्रोध और अहंकार इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है। धनु राशि में आपको जो एक एरोगेंस होता है अपने अतीत का, ये मैंने बहुत देखा है। आप अपने पास्ट से जुड़े हुए होते हैं, आपके फोर फादर्स, फादर, मदर, फोर मदर, इनकी लिगेसी को आप आगे बढ़ाते हैं और उसका आपको अहंकार होता है। तो यहाँ पर एक थिन लाइन है बिटवीन गर्व एंड अहंकार। जैसे मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है, लेकिन मुझे अपने धनी होने पर अहंकार है। तो ये फर्क होता है। ये जो चीजें हैं, आप इसके फर्क को समझिएगा। गर्व बिल्कुल होना चाहिए हमें हमें इस सृष्टि, अपने होने पर, अपनी चैतन्यता पर गर्व होना चाहिए, पर अहंकार नहीं होना चाहिए। धनु राशि के बारे में जो एक सबसे बड़ी बात कही जाती है, उनके व्यक्तित्व की जो एक सबसे बड़ी कमी होती है, वो ये कि वो रिश्तों में टैक्टलेस होते हैं। रिश्ता निभाना भी एक कला है, एक स्किल है, एक कौशल है। इसमें आप थोड़े से टैक्टलेस होते हैं। आपको लगता है कि भाई मैं तो बहुत ही दिल का साफ हूँ, मैं दिल में कुछ नहीं रखता, मैं किसी को जो है मुंह पे बोल देता हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ाई वाली बात नहीं है। आप रिश्तों के कौशल को, रिश्ता निभाने में जो कौशल चाहिए, तो रिश्ते को निभाने में जो कौशल चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, वो होने ही चाहिए। और हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और भले अकेले जाते हैं, पर बीच का समय हम इस संसार में लोगों के साथ बिताते हैं। तो रिश्तों को निभाने की जो कला होनी चाहिए, वो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। गुरु आपके राशि स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो गुरु में थोड़ा सा एडजस्टमेंट की कमी देखी जाती है। उनको लगता है कि बाकी दुनिया, बाकी लोग मेरे हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लें, पर मैं क्यों एडजस्ट करूं, मैं एक कट अबव हूँ। तो ये आप बिल्कुल इसको अन्यथा मत लीजिएगा। हम बड़ी बेबाकी से सारी राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। आप थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल और रेस्टलेस हो सकते हैं। आप में उत्तरदायित्व को निभाने की कमी देखी गई है। अगर आपने कभी अतीत में किसी उत्तरदायित्व को निभाया भी है, तो आप उसका वास्ता देते हैं, आप उसको याद दिलाते हैं लोगों को। रिश्तों में आप बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, या इसको करने में मुझे कितनी तकलीफ हुई, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए किया। तो एक एहसान जताने की भावना भी आप में होती है। और आप रेस्टलेस होते हैं। आपको शांति, घर में शांति रहे तो आपको लोगों का भीड़ भाड़, तो आपको लोगों की भीड़ भाड़ चाहिए, पार्टी चाहिए। आपके शेड्यूल में बहुत सारी पार्टियां हैं और फैमिली गेट टुगेदर हैं, गैदरिंग्स हैं, तो फिर आप उससे बोर होके आप शांति की तलाश में भागते हैं। स्थिति को जो है आप उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी आपको तकलीफ होती है और आप हमेशा किसी एक अनजाने लक्ष्य की ओर भागते रहते हैं। आपको खुद पता नहीं होता आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको खुद पता नहीं होता आपकी मानसिक शांति कहाँ पे लिखी हुई है, आपको खुद पता नहीं होता कि आपके जन्म लेने का पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं ये बहुत बड़ा वरदान मानती हूँ। अगर किसी को भी अपने इस धरती पर जन्म लेने का कारण पता हो, तो देखिए ये कोई शाश्वत बात नहीं है कि मेरे जन्म लेने का ये कारण है या वो कारण है। इसको कोई सत्यापित नहीं कर सकता। पर अगर मुझे लगता है कि शायद मैंने इसी चीज़ के लिए जन्म लिया है, इसी काम को करने के लिए जन्म लिया है, इसी रिश्ते को निभाने के लिए जन्म लिया है, या भगवान को प्रेम करने के लिए जन्म लिया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो इस चीज़ से आप अपने को सामना कीजिए, थोड़ा ध्यान मनन आप ज़रूर कीजिए, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे।
आप कमिटमेंट फोबिक भी होते हैं। लोगों के साथ बंधना आपको कुछ समय तक तो अच्छा लगता है, फिर आपको उस कमिटमेंट से थोड़ी बंधन या कश्मकश की स्थिति आप महसूस करने लगते हैं। आप बहुत ब्लंट होते हैं। आप हालांकि आप इसको अपनी बड़ाई में लेते हैं कि मैं किसी बात को उधार नहीं रखता या रखती, मेरे मन में जो आता है मैं बोल देती हूँ, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। पर ये बात ट्रांसपेरेंसी की नहीं है। जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, वैसे ही दूसरे भी एक ह्यूमन बीइंग हैं। जैसे आप खुदा के बंदे हैं, वैसे सामने वाला भी ईश्वर की ही प्रतिकाया है। उसको भी बिल्कुल वही मान, मर्यादा और सम्मान देना चाहिए जिसकी आशा आप खुद के लिए रखते हैं। अब बात करूंगी मकर राशि और मकर लग्न के बारे में। तो मकर लग्न की क्या विशेषता या क्या खामियां हैं? तो ये देखिए, शनि की राशि है, शनि का लग्न है। तो यहाँ पर, और चूंकि शनि हमारे काल पुरुष के दशम भाव के स्वामी होते हैं, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि ये बिल्कुल यहाँ पर वो आप काम के प्रति समर्पित रहते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं, कर्मयोगी होते हैं। तो वर्क कम्स फर्स्ट फॉर यू। और यहाँ पर आप काम की जिद में, काम की तल्लीनता में आप रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। रिश्तों की अहमियत को आप नहीं समझते, और काम के नशा में आप जब रहते हैं और फिर जब वो शरीर साथ नहीं देता और वो नशा जब खत्म हो जाता है, तब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप खुद को अकेले पाते हैं। कोई रिश्ता आपके साथ नहीं चल के आ रहा होता है। प्रेम प्रसंग में आप थोड़े से असफल प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। दूसरों को आप चाहते हैं आपके हिसाब से, आपके कहने पर वो खड़ा हो, आपके कहने पर वो बैठ जाए। तो इस तरह से हम रिश्ते को एक कमांडिंग पोजीशन में होके नहीं चला सकते। आप थोड़े से निराशावादी होते हैं। पेसिमिज्म आप में कभी घर कर जाता है, फिर आप उसको अपनी कर्मठता से, अपने अवेयरनेस से, अपनी जागरूकता से आप अपने दिमाग से उस ख्याल को हटाते हैं। पर अगर आपको छोड़ दिया जाए तो स्वतः में वो अगर आपको छोड़ दिया जाए अपने आप पे, तो स्वतः से माइंड में थोड़ा सा पेसिमिज्म, थोड़ी सी निराशावादिता भरने लगती है। आप रिजिड होते हैं, प्रत्यास्थता का गुण आप में नहीं पाया जाता। आप कहते हैं कि सफल होने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, और बहुत तना हुआ व्यक्ति टूट जाता है। सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि आप थोड़ी सी आप में भी आप फ्लेक्सिबल होइए, लोगों के हिसाब से अपने को एडजस्ट कीजिए। सामने वाला व्यक्ति भी लेसर मॉर्टल नहीं है, वो भी आप ही के जैसा हाड़ मांस का पुतला है। देखिए, शनि ग्रह आपके लग्नेश हैं, राशिश हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये भी बात होती है कि वो चूंकि सबसे सौरमंडल के दूर के ग्रह हैं और बहुत अंधेरे में और ठंडे में बैठे हुए हैं, तो एक कोल्ड रिएक्शन आपका जो डिवीनर होता है रिश्तों के प्रति, वो आप थोड़ी सी अपनी बातों में गर्माहट लाइए, रिश्तों में ऊर्जा लाइए, थोड़ा सा वार्मथ लाइए, तो आपके रिश्ते बड़े रॉकिंग होंगे, लोग आपके दीवाने होंगे। और लोगों को कंट्रोल करना आप छोड़ दीजिए। दुनिया जैसी थी वैसी ही चल रही है। इससे जब भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश से फर्क नहीं पड़ा इस दुनिया को और हमारी चैतन्यता को, तो हम कौन होते हैं किसी को कुछ भी बताने वाले और कंट्रोल करने वाले। तो लोगों को, दूसरे व्यक्तियों को, रिश्तों को आप उनके हाल पे छोड़ दीजिए, और वो अपनी जो जीवन यात्रा है, जो उनके पहले के पूर्व कर्म हैं, उस हिसाब से वो अपनी जर्नी को पूरी करेंगे। उसकी जिम्मेवारियों से आप अपने आप को मुक्त कर दीजिए और हल्के होकर खुली हवा में सांस लीजिए। अब बात करूंगी कुंभ राशि और कुंभ लग्न के बारे में। तो कुंभ राशि भी शनि की ही है, पर ये शनि की मूल त्रिकोण राशि, तो कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है, पर ये मूल त्रिकोण राशि है उनकी, और यहाँ पर स्थिति बहुत बदल जाती है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि कुंभ राशि, कुंभ लग्न वाले लोग थोड़े से डिटैच्ड होते हैं। शनि की ये फितरत है, शनि इसी तरह के हैं, लगाव थोड़ा कम होता है, और स्थिति प्रज्ञता की स्थिति को भी आप पहुँच सकते हैं, आप पा सकते हैं, जिसको बताते बताते लॉर्ड कृष्णा
बताते बताते थक गए, पर हम लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है, वो आप में इनबिल्ट है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है। डिटैचमेंट और आप निर्लिप्त होना, इस संसार में रह के भी एक निर्लिप्तता आप में है, एक अलूफनेस आप में पाई जाती है जो लोगों को खटक सकती है। इसके अलावा आप बागी स्वभाव के होते हैं, बगावत आपके खून में है। अगर कोई चीज़ समाज की जो मानक, जो सोसाइटी का हमारा इंडेक्स है अच्छे और बुरे का, उसमें वो फॉल नहीं भी करता है, पर आपकी सेंसिबिलिटी में है, आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही है, तो उस काम को आप ज़रूर करते हैं और आपको किसी स्टैब्लिश्ड नॉर्म को मानने की ज़रूरत आप नहीं समझते। आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग नोशंस हैं राइट और रॉन्ग के बारे में, सही गलत अच्छे बुरे के बारे में, और आपकी सेंसिबिलिटी में अगर वो खरा उतरता है तो आप उस काम को ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ जो परेशानी होती है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, आप लोगों के साथ बहुत तन्मयता से जुड़ नहीं पाते। और एक चीज़ जो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर अगर आप जिनके पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, जिस भी रिश्ते में हैं, तो वो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप में इमोशंस की कमी है, आप मेरे प्यार के बदले में मुझे प्यार नहीं मिलता, या आप इस रिश्ते को हल्के में ले रहे हैं। तो इस तरह के इल्ज़ाम आप पे लग सकते हैं। आप आइडियलिस्टिक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, और एक जो सफल होने के लिए जो हमें एक मिक्सचर चाहिए हर चीज़ का, तो उसके आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। आदर्शवादी होना बहुत अच्छी बात है, पर इस दुनिया में एक स्मूथ राइड भी होनी चाहिए आपकी। तो अगर आपकी आदर्शवादिता आपके प्रोग्रेस में रोड़े अटका रही है, आपके रिश्ते में रोड़े अटका रही है, तो एक बार आप उसको रीथिंक कर सकते हैं और उसको उसमें आप रीफॉर्मेटिंग कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है। उस हिसाब से आप, उस परिस्थिति के हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकते हैं। अब बात करूंगी अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो देखिए, मीन राशि और मीन लग्न फिर से गुरु बृहस्पति का है, और क्या फर्क होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में, जबकि तीनों ही जलीय राशियां हैं। तो देखिए, कर्क राशि शुद्ध पानी को, फ्रेश वाटर को दिखाता है। स्कॉर्पियो अंधेरे में ठहरे हुए पानी को दिखाता है, कुछ गदले पानी को दिखाता है, और मीन राशि समुद्री खारे पानी को दिखाता है। यही फर्क है। और यहाँ पर मीन राशि के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आप सेल्फ पीटी में अपने को बिल्कुल इंडल्ज मत कीजिए। अपने पर तरस खाना या अपनी बातों पर ऐसे कहना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो चूंकि सबसे अच्छी हूँ इसलिए मुझे रात की रोटियाँ मुझे ही बनानी पड़ती है, बाकी बहुओं के तो क्या कहने, उनके तो ऐश है। तो इस तरह की आप अपनी परिस्थिति में कितनी भी कंफर्टेबल क्यों ना हो या कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, आप सेल्फ पीटी में अपने आप पर तरस मत खाइए। ये आप सबसे बड़ा एहसान अपने आप पे कर सकते हैं। तो अपने आप पे तरस मत खाइए और इस तरह की बातों को करने से बचिए। आप एस्केपिस्ट हो सकते हैं। प्रॉब्लम से जूझने की बजाय आप प्रॉब्लम को छोड़ के भाग जाने में बहादुरी समझते हैं। आप सोचते हैं कि वो ऑस्ट्रिच लाइक एटीट्यूड, जो हम अगर रेत में जैसे शुतुरमुर्ग अपना चेहरा घुसा लेता है तो उसको लगता है खतरा, मैं अब नहीं दिख रहा हूँ, मैं छुप गया और शिकारी मुझे नहीं मारेगा और खतरा टल गया। तो इस तरह की बातें बेमानी होती हैं। आप अपने पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा एस्केपिज्म, अगर स्थिति से, रिश्तों से भागने की चेष्टा मत कीजिए। सिचुएशन को सामना करने में ही आपकी बहादुरी है और उसी में हमारे मानव होने का राज छुपा है। हमारी जो हम क्लेम करते हैं कि इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंट प्राणी हैं हम, तो इस पर आप धब्बा मत लगने दीजिए और आप प्रूव कीजिए कि आप दुनिया के जो मानव शरीर हमने लिया है और जो ये मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट मानी जाती है, आप उसको बिलोंग करते हैं। आप में भी आदर्शवाद कूट कूट के भरा होता है, आइडियलिस्ट होते हैं। दूसरों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आता है।
तो एक आदर्शवाद को आप बिल्कुल मानिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप आदर्शवादी हैं, हमें आइडियलिस्ट होना ही चाहिए, लेकिन वो आपके जीवन के प्रवाह में आपका आदर्शवाद रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। आप एक पेड़ जो एक ठूंठ पेड़ बन जाता है, आप वैसे मत बनिए। आप आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी प्रत्यास्थता बहुत ज़रूरी होती है। आप उसको अपने व्यक्तित्व में ज़रूर शुमार कीजिए। काल पुरुष की 12वीं राशि है मीन राशि, और 12वें घर से ही हम व्यसन और एडिक्शंस को भी देखते हैं। आप दूसरों की कहे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। आप यू हैव एन इम्प्रेशनेबल माइंड, और आपको उस समय लगता है कि हाँ, ये जो व्यक्ति ने कहा ये बिल्कुल इसने बहुत सही बात कही है, और आप अपनी प्रज्ञा बुद्धि को अप्लाई नहीं करते हैं। आप अपने, भगवान ने आपको भी भेजा, देकर भेजा है, तो आप उस भेजे को इस्तेमाल कीजिए। और ये ज़रूर देखिए कि इस बात आप अपनी कसौटी पर, अपनी तर्क की कसौटी पर उस बात को कसिए और देखिए कि वो बात ठीक है या नहीं है। दूसरों के कहे में आकर आप बहुत जल्दी किसी एक ऐसे व्यसन, एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं जिससे फिर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे बच्चे जो मीन राशि के हैं तो वो पीयर प्रेशर में बहुत जल्दी आ जाते हैं और कुछ व्यसन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये व्यसन मैं सब्सटेंस के लिए भी बोल रही हूँ और रिश्तों के लिए भी बोल रही हूँ। आप इसे सिर्फ आप ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल से जोड़ के मत देखिए। ये किसी भी तरह का नशा हो सकता है जो बिना आपकी बुद्धि को अप्लाई किए हुए होता है। आप बहुत कभी कभी पैसिव हो जाते हैं, दब्बू हो जाते हैं। अपने अधिकार के लिए आप बोल नहीं पाते, लड़ नहीं पाते, जबकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर बात अधर्म की हो तो अपनों के सामने भी शस्त्र उठाने में हमें पाप नहीं लगता। तो धर्म का साथ देना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और यहाँ पर मैं मीन राशि और मीन लग्न वालों से बोलूँगी कि आप दब्बू होकर किसी के शोषण का शिकार मत होइए, किसी से भी शोषित मत होइए, और आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल मजबूती से बनाए रखिए और अपने अधिकार के लिए बोलिए, लड़िए, खड़े होइए। देखिए, आज इस चर्चा को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ, और ये आप कुछ खूबसूरत विजुअल्स इस जगह की आप ज़रूर देखिए। वीडियो को ख़त्म होने के पहले मैं आपसे बोलूँगी कि एक बहुत ही जनरल वीडियो था। यहाँ पर हमारी पर्सनालिटी में आपको कुछ बातें मिलेंगी, कुछ बातें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारी जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, वो पूरी कुंडली पर आधारित होता है। सिर्फ एक राशि, लग्न या हमारे सूर्य राशि या चंद्र राशि, ऑफ कोर्स सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पर इनके अलावा भी बाकी ग्रहों की स्थिति और पूरी कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी से हमारी पूरी व्यक्तित्व निर्धारित होती है। इस वीडियो को आप ज़रूर देख के मुझे कमेंट करें आपको कैसा लगा और आप इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। चलती हूँ, एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।